अपनी लाइफ में अगर कभी बनना हो तो बाज की तरह बनना, तोता कभी मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों से ताकतवर होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। सभी पक्षी झुंड में उड़ते हैं लेकिन बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अगर तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिल रहा है तो अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, वो जा चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें अपने पास्ट में ही रहने दो। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में चैन से जीने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, अब वो सब बस यादें हैं और थॉट्स मर चुके हैं। इसलिए उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। पॉइंट नंबर 3, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखो और उसे हासिल करने में अपना पूरा जी जान लगा दो। फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। पॉइंट नंबर 4, मुश्किल समय में डरो मत। जब आंधी आता है, तूफान आता है तो सारे पक्षी डर जाते हैं। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी चुनौती में अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पॉइंट नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि उसका बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर बाज का बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे ये बात पता है कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।